हेलो यूट्यूब के सभी भाइयों बहनों, आप सब डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज आपके लिए मैं लघु कथा लेकर आया और ध्यान दें, आज से लगभग 30 साल पहले, लगभग 1990 की बात है। एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। उसमें सारे अधिकारी मौजूद थे, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, कोषाधिकारी, सारे अधिकारी मौजूद थे और कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस पर ही। संयोग से मैं उसका संचालन कर रहा था। दोस्तों, शुरू में कुछ कवियों ने कविता पाठ किया, कुछ वक्ताओं ने अपना ओजस्वी भाषण दिया कि कैसे आज़ादी मिली, कितना पापड़ बेलना पड़ा, कितने लोगों ने अपनी जान दिया, क्या दिया, कैसे कुर्बानी हुई और कितने हमारे सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, बेंत से पीटे गए, मुर्गा बनाए गए, सारे माने इस तरह से सारी बातों पर चर्चाएं होती रहीं। अंतिम कार्यक्रम था दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का, और सारे स्वतंत्रता सेनानी को भी निमंत्रित किया गया था। सब लोग आकर बैठे थे, वो सूची मेरे हाथ में थी। अंत में एक एक करके सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं बुलाने लगा और जिलाधिकारी द्वारा उनको प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ, फूलों का हार पहना करके सम्मानित किया जा रहा था। सब लोग ताली बजा रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और मैं भी ताली बजा रहा था कि भाई चलिए भाई, इन लोगों की वजह से आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम आज़ाद अपने को महसूस कर रहे हैं। तो चल रहा था। तब तक एक नाम आया, मैंने उनको पुकारा, वो आए, लेकिन उनको देखने से मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये आदमी स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गया, क्योंकि उनकी उम्र तो लगभग मेरे बराबर है, अंदाजन एक आध साल बड़े होंगे या छोटे होंगे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके बीच इनकी उम्र काफ़ी बहुत अंतर है। ये सेनानी कैसे बन गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, कार्यक्रम समाप्त हुआ। जब सब लोग जाने लगे तो उस सेनानी को मैंने पकड़ा। मैंने कहा कि आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हाँ बिल्कुल, हाँ, हम लोग तो भाई देश के लिए समर्पित हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही, आज की क्या बात है, और आज भी मैं देश के लिए समर्पित हूँ और आपकी सेवा के लिए समर्पित हूँ। आप जो कहिए, जैसा कहिए, जो आपका आदेश होगा मेरे सर आँखों पर होगा। दुनिया भर का अपना सब कहे। हमने कहा आइए कहीं बैठा जाए, किसी चाय की दुकान पे या किसी रेस्तरां में चाय पीते रहें, बातचीत होती रहे। कहे हाँ ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाय मैं पिलाऊंगा आपको, आप नहीं पिलाऊंगा। नहीं रे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मैं पिलाऊं चाहे आप पिलाऊं, बात वही होगी। तो नहीं नहीं, मैं चाय का पैसा मैं दूंगा। मैं चलिए कोई बात नहीं, आप दें हम दें, अरे सब आप ही का है। खैर, हम लोग आके एक दुकान पे बैठे, चाय की दुकान पे, और वहाँ चाय के लिए आदेश दिया गया और उन्होंने कहा कि हाँ बोलें, क्या आपका आदेश है, क्या आप जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपकी उम्र जानना चाहता हूँ। तो उम्र से क्या मतलब आपको है। नहीं, अरे सारे सेनानियों के बीच आप सबसे नौजवान दिखाई दे रहे थे, सारे सेनानी काफ़ी उम्र दराज थे, आप भी उसके बीच, उन सबों के बीच आप सेनानी बने हुए थे, सेनानी के सम्मान ले रहे थे। तो थोड़ा मुझे हुआ कि ज़रा मैं भी आपके प्रति एक थोड़ा सा उत्सुकता हुई जानने के लिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो कहे कि ठीक है बता दूंगा, ठीक है बता दूंगा। कह के इधर उधर टाल मटोल करते रहे, कुछ दूसरी बातों में मुझे फंसाते रहे, इधर उधर बातों में बहकाते रहे, लेकिन अपनी उम्र जल्दी नहीं बता रहे थे। लेकिन मैं भी कम खिलाड़ी नहीं था। मैं भी कभी कुछ सवाल, कभी कोई सवाल, कभी किसी सवाल से, कभी किसी सवाल से उनको घेरने का चारों तरफ से प्रयास करता रहा। अंत में घेरते घेरते उनकी उम्र उनके मुंह से निकल गया कि मेरा जन्म 1945 में हुआ है। तो हमने कहा मान्यवर, 1945 में जब जन्म हुआ, 47 में देश आज़ाद हो गया, तो स्वतंत्रता सेनानी आप कैसे बन गए 2 साल के अंदर? क्यों आप
ज़मीन पर पेट के बल नहीं घिसके हैं, ज़मीन पर माँ बन के नहीं चले हैं, ज़मीन पर धूल में नहीं खेले हैं, इकट्ठे जन्म लेते ही आप बड़े हो गए और सेनानी बन गए। ये कैसे संभव है, जरा ये मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि मैं रावण के बारे में सुना था कि जन्म लेते ही इकट्ठे 8 साल का हो गया। तो आप रावण तो है नहीं, रावण होते तो मैं मान भी सकता था। कहे कि हमको रावण आप कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रावण होते तब न कह रहा हूँ। रावण जन्म लेते ही 8 वर्ष का हो गया, उसकी लंबाई शरीर की बनावट हो गई, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप 2 साल में कैसे हो गए, ये मैं जानना चाहता हूँ। तब कहे गया आप अब देखिए, बहुत आपको आप फंसाइए मत, मैं फंसा नहीं रहा हूँ, एक जानकारी के लिए उत्सुकता है मेरे अंदर। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है मान्यवर, मैं अंग्रेजों की गोली से मारा गया हूँ। हम अंग्रेजी गोली से आप मारे गए, मर गए आप? तो हाँ बिल्कुल मैं मर गया। हम मर गए, फिर भी आज आप दिखाई दे रहे हैं, क्यों आपका दाह संस्कार नहीं हुआ? किसी ने आपको मुखाग्नि नहीं दी? अगर यह कर्म बाकी है, मरने के बाद ये जरूरी है, नहीं तो मोक्ष नहीं होता। तो चलिए अब से मैं आपको मुखाग्नि दे करके और शमशान घाट पर आपका दाह संस्कार कर दूंगा। कहे कि हमको जिंदा जलाएंगे आप? हमने कहा अभी आपने कहा कि मैं अंग्रेजी गोली से मर गया हूं, तो आप जिंदा कहाँ, आप तो मरे हुए हैं ना। कहे करे भाई, अंग्रेजों की गोली से मैं आज थोड़े मरा हूं, तब कब मरे हैं? तो कहे कि मैं 1944 में अंग्रेजों की गोली से मार दिया गया, और फिर 45 में मेरा जन्म फिर भारत में ही हुआ, इसलिए कि भारत के प्रति मेरे मन में निष्ठा थी, देश प्रेम था, इसलिए ईश्वर ने मुझे पुनः दोबारा जन्म भी भारत में ही दे दिया। तो जो 44 में मारा गया हूँ उसका पेंशन ले रहा हूँ। अरे तो 44 में आप मार दिए गए, तो या 45 में दोबारा जन्म हुआ, ये सब कैसे आप जानते हैं कि आप ही मारे गए हैं? तो एक हमको पूर्व जन्म की सारी घटना याद है। तो हमें जब पूर्व जन्म की याद भी अगर है, तो 44 में जिस परिवार में आप थे और जहां आप मारे गए थे, तो उस परिवार के लोग ने उसका पेंशन पाते होंगे या उसकी सुविधा पाते होंगे, अब आप इस जन्म में कैसे पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं पति और पत्नी दोनों जा रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से गोली चलाई गई, हम दोनों मर गए। तब परिवार में कोई है ही नहीं है सेनानी का सुविधा पाने वाला, उस परिवार में बचा ही नहीं था। तो दोबारा इत्तेफाक से जब मेरा जन्म हुआ है, तो मैंने अपनी बात बताई लोगों से कि भाई पिछले जन्म में ऐसे ऐसे मुझे मारा गया, मुझे भी सेनानी माना जाए। कोई नहीं मान रहा था। जब कोई नहीं मान रहा था तो मैं बहुत परेशान था, कई जगह हमने लिख पढ़ के दिया। अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, तो उनका एक आदेश जारी हुआ कि अगर किसी को 2 सांसद लिख देंगे कि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनको स्वतंत्रता सेनानी मान लिया जाएगा और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। बस इसके बाद तो मैंने 2 सांसदों को पटाया, अपने घर पर बुलाया, चाय पिलाया, भोजन कराया, पांव दबाया, गिड़गिड़ाया, कहा कि भाई आप लोग लिख दीजिए मुझको, ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसी घटना है, आप लोग लिख देंगे तो मैं सेनानी बन जाऊंगा। तो दोनों सांसदों ने कहा कि बताइए, लिख तो दूंगा, आपको पेंशन मिलेगी, हमको क्या फायदा होगा? मैंने कहा होगा ना, जितनी पेंशन हमको मिलेगी उसकी आधी पेंशन मैं आपको दे दूंगा, आधा ही रखा करूंगा। तब वो लोग तैयार हो गए, दोनों ने लिख दिया, मैं पेंशन पाने लगा, ताम्र पत्र मिला, पेंशन मिला, अंग वस्त्रम हर जगह मिलता, हर जगह सम्मानित होता हूँ, कुछ खेत भी मिल गया सरकार की तरफ से, खेती कराता हूँ। तो हमने कहा 2 सांसद अब कौन कौन है? अरे उस संजोग से दोनों सांसद साल 2 साल के अंदर मर गए, तो उसके बाद आधा देना भी हमारा बंद हो गया। अब पूरा का पूरा पेंशन हम अपने पास रखता हूँ, और सारी सुविधा बस में, ट्रेन में, हर जगह मुफ्त में आना जाना चलता रहता है, और सम्मानित होता रहता हूँ। ये चल रहा है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि तो यह तो बात ठीक है, आपने सुविधा ले लिया, लेकिन आपकी पत्नी, हाँ पत्नी भी मरी गई, वहाँ पर मारी गई थी गोली से, तो इसीलिए इस जन्म में जिससे मैंने शादी किया है उस पत्नी को भी तब तक बुलाया उन्होंने, देखिए क्या मेरी पत्नी ये भी सम्मानित हुई है। तो दूसरे कार्यक्रम में थी और सम्मानित होना था, तो इसको मैंने वहाँ भेज दिया था, तो ये वहाँ सम्मानित हुई है। तो हम लोग पति पत्नी दोनों स्वतंत्रता सेनानी के लाभ ले रहे हैं, उसकी सुविधाओं को ले रहे हैं। तो हमने कि यही आपकी उस जन्म में भी पत्नी थी, तो कह रहे यार उस जन्म की पत्नी को मैं कहाँ ढूंढूंगा,
उस जन्म की पत्नी तो कहीं चली गई होगी, तो अभी जन्म में जो पत्नी थी इसी को उस जन्म का मान करके इसको भी सारी सुविधा मैंने दिलवा दिया और सारी सुविधा ले रहा हूँ। इसमें आप मेरी बखिया मत उधेड़िए, अब मुझे छोड़िए, चाय पीजिए, चलिए अब चला जाए। दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी बनने का एक नया तरीका, नया राज हमारे एक तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी से मालूम हुआ। बल्कि मैंने उनसे भी कहा कि मुझे ही बनवा दो, तो एक इंदिरा गांधी का आदेश खत्म हो गया, नहीं तो रहता तो हम आपको ही बनवाते थे। अरे आपको कौन कहे, मैं आपके बच्चे को भी स्वतंत्रता सेनानी बनवा देता अगर वो आदेश आज रहा होता तो, लेकिन वो आदेश अब ही नहीं है, इसीलिए अब नहीं हो सकता है। अब आप जाइए, हमको जाने दीजिए। फिर मैं चला आया। दोस्तों, आज की लघु कथा बस यही समाप्त होती है। ये कथा आपको कैसी लगी, इस पर आपका कमेंट, लाइक, शेयर हमें चाहिए। और हमारे इस एपिसोड को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोगों का ये सिलसिला चलता रहे। और अपने इष्ट मित्रों से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करावें, ताकि हमारा क्रम चलता रहे। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।